अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट वक्कास असगर। दोस्तों, आज बायोडाटा जो शीट है वो फिल करेंगे, क्योंकि जो मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो इसी शीट से पूछे जाते हैं जो आप फिल करके आए होते हो। तो यहाँ पर मैं एक एक चीज़ ये मैं प्रिंट करके लाया हूँ, तो आपके सामने फिल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखा हुआ है हाइट। आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट भैया है जो मेरी असल में हाइट है वो है 5.6। तो मेरी 5.6 है। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लिखूं तो 170 सेंटीमीटर। तो 170 जो सेंटीमीटर। बैच आइडेंटिटी जो है वो मुझे बताएंगे जब आप जाएंगे किसी सेंटर में। तो मिसाल के तौर पर मेरी जो 11 है, चेस्ट नंबर है, ठीक है। वेट जो है वो मेरा 62 किलोग्राम है, तो मैंने लिख दिया। कोर्स कौन सा चल रहा है आजकल? 149 चल रहा है, तो 149 लिख दिया। पीएम में 149। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क कोई भी नहीं है मेरा, तो मैंने नील लिख दिया। डेट कौन से सेंटर में आप जिस डेट को सेंटर में पहुंचते हो रिपोर्ट करते हो, मिसाल के तौर पर मैं 25 जनवरी पहुंचा हूँ। कहाँ पर? जी, गुजरांवाला मेरा ISSB सेंटर है। तो ये सारा फिक्शन है। तो मैं वैसे आपने इस तरह फिल करना है। नेम इन फुल कैपिटल लेटर्स, जितना भी मेरा नाम वकास असगर है तो मैं इस तरह वकास पूरा नाम जो लिखूँगा असगर। तो इस तरह ये मेरा पूरा नाम हो गया। फादर्स नेम असगर अली, ठीक है। तो ये योर डेट ऑफ बर्थ। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो कि कौन सी है? 5/2/2000 पूरा। तो एज मेरी कितनी बनती है? तकरीबन 22 साल बनती है। तो उस हवाले से यहाँ पर आपने अपनी डेट और मंथ जो है सारा कुछ लिखते हैं। ईयर कितने हो गए हैं मुझे? 22 साल हो गए हैं। और मंथ कितने बने हैं? 3 मंथ हो गए हैं। और डेज़ कितने बने हैं? 16 डेज़ हो गए हैं। तो एज वैसे जो मेरी थी वो डेट ऑफ बर्थ थी। जो डेट ऑफ बर्थ 5/2/2000 पूरा कर देते हैं। ये फिक्शन है सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद ये फादर्स ऑक्यूपेशन जो आपके फादर करते होंगे और उनका अगर गवर्नमेंट है तो रैंक क्या है। तो उसके बाद फादर्स इनकम कितनी है और टोटली फैमिली इनकम कितनी है वो पर मंथ। मेरे फादर अगर चलो 50,000 कमाते हैं, टोटल फैमिली इनकम जो है वो कितनी बनती है? अगर आपका कोई बहन भी कमाती है, भाई भी कमाता है, कुछ आप भी कमाते हैं, तो टोटल जो फैमिली इनकम मिला के कितनी है? हमारा भाई मैं कोई नहीं कमाता, कोई भी नहीं कमाता, तो इसलिए मैंने 50,000 लिया। फादर्स क्वालिफ़िकेशन क्या है? जो भी है FA लिख दें, क्योंकि बड़े जो थे वो कम ही पढ़े। मदर्स क्वालिफ़िकेशन जितनी वो पढ़ी हों उनका हम लिख देते हैं जी। FSC की थी उन्होंने। तो आगे हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडिंग डैड, आप भी इसमें शामिल होते हो। मैं और जो उसके साथ साथ जो फौज शुदगान होते हैं और जो अभी तक हैं, टोटल मिला के हम 3 बनते हैं। हम 3 भाई हैं, कोई बहन नहीं है। तो मेरी पोजीशन क्या है? मैं सबसे बड़ा हूँ, तो मैं फ़र्स्ट नंबर पे आ जाऊँगा। अगर ब्रदर्स ऑक्यूपेशन कोई नहीं है, सारे वेले हैं, तो NA, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। रिलीजन क्या? अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है। और सेक्ट क्या है? सुन्नी लिख दें। यहाँ पर कास्ट क्या है? कास्ट आप चले मैं लिखता हूँ जट लिखा, सब कास्ट वड़ैच लिख दी। तो यहाँ पर इस तरह आपने सारी चीज़ें अपनी लिखते जाना है। मदर टंग कौन सी है जी? पंजाबी है। तो पंजाबी। मैरिड हैं या सिंगल हैं? जी मैं हूँ शदीद सिंगल, तो लिखते हैं शदीद सिंगल, ठीक है। अच्छा, ये मैं मजाक कर रहा था, शदीद नहीं लिखना, सिंगल ही लिखना है। और उसके बाद आपके इफ़ मैरिड, ईयर्स ऑफ मैरिड। जी हाँ, मैं अक्सर मेरी शादी होती है ख्वाब में, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ख्वाब। ये भी वैसे मैं मजाक कर रहा था। तो ईयर ऑफ मैरिड जो है ना NA आएगा इसका राइट आंसर। इस तरह ऑक्यूपेशन ऑफ वाइफ, ये जो हस्बैंड है, अगर आप फ़ीमेल हैं तो मैं तो फ़ीमेल नहीं हूँ, अगर आप हैं तो लिख दें। ऑक्यूपेशन ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड, कोई ऑक्यूपेशन जब है ही नहीं बेचारा कोई चीज़। तो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं जी? लॉट ऑफ हमारे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है, ठीक है। मतलब कोई भी नहीं है हमारा चिल्ड्रन, ये मैं मजाक कर रहा था। जो फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी है? मैं लिखता हूँ जी अपना फादर। आप फादर लिख सकते हैं, मदर लिख सकते हैं, उसके बाद कायद आज़म लिख सकते हैं, अल्लामा इकबाल लिख सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सकते हैं जी। वाई आपने रीज़न बतानी है, और मुझे तो खुद रीज़न का नहीं पता। पार्टिकल ऑफ अगर आप पहले ISB कोई दे चुके हैं, आर्मी, नेवी, PF में, रिपीटर के लिए ये होता है
तो आपने यहाँ पर अपना सारा बैच, आइडेंटिटी, कोर्स, डेट, रिज़ल्ट, मेडिकल, फिट हुए थे, अनफिट हुए थे, क्या मसला बना था, वो रिपीटर के लिए, फ्रेशर के लिए ये सारा कुछ नहीं है। ठीक है, एजुकेशन आपको पता होना चाहिए, आपने कहाँ से एजुकेशन जो है स्कूल से, किस स्कूल से की है, मैट्रिक में कितने नंबर थे, परसेंटेज क्या थी। मेरी जी परसेंटेज थी, मेरे ग्रेड A+ था। ठीक है, उसके बाद जो मेरे मार्क्स थे वो 992 थे या पता नहीं कितने थे मेरे, 976 थे, और परसेंटेज मेरी 88% थी। तो स्कूल एंड प्राइजेज़ वो सारा कुछ आपको सारा कुछ पता होगा, FSC। इस तरह अगर आपने सोशल एक्टिविटीज़ किसी में हिस्सा लिया, डिबेटिंग वगैरह में, तो मैंने जी लिया था पोइट्री में हिस्सा। ठीक है, था मैं एक मेंबर सोसाइटी का। प्राइज़ मुझे मिला था एक कप और 500 रुपया मिले थे। और जी ये 2000 कब की बात है, ये 2021 टू 2021 है, 2020 टू 2021। उसके बाद आपने कोई गेम्स वगैरह खेली हैं, उसके बारे में आपने लिखना है सारा कुछ। कोई क्रिकेट खेली है, फुटबॉल खेला है। डिड यू एवर लिव इन हॉस्टल वाइल यू लिविंग, अगर आप कभी हॉस्टल या कॉलेज डेज़ में या यूनिवर्सिटी के डेज़ में, जी मैं रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर यस लिखता हूँ। हाउ लॉन्ग, तो मैं 3 साल से रह रहा हूँ। बिटवीन वाट एजेस, तो कौन सी मेरी जब भी 22 साल है, तो उस लिहाज से मेरी 19 से 22 बनती है। ठीक है, 3 साल। हैव यू ट्रैवल्ड अब्रॉड, नहीं जी मैंने बाहर नहीं गया हूँ। व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड्स डू यू लाइक टू हैव, मैं फ्रेंड क्रेज़ी जो है, क्रेज़ी फ्रेंड जो टाइप होते हैं, मैं तो भाई वो उनको लाइक करता हूँ जो छेड़ते हैं, सारा कुछ करते हैं। योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, मैंने बताया मैं पोइट्री करता हूँ। उसके बाद आपकी वर यू ब्रॉट अप विलेज और टाउन, मैं जी विलेज में परवान चढ़ा हूँ। आप कहाँ पर परवान, कहाँ पर आप जो है बड़े हुए हैं, तो वो आपने लिखना है। प्लेस ऑफ बर्थ जो है मेरा बेड था, मैं बेड पर पैदा हुआ था। ठीक है, नहीं प्लेस ऑफ बर्थ से मुराद जो मेरी प्लेस ऑफ बर्थ थी वैसे हॉस्पिटल था, नहीं मेरा शहर सिटी उजरा शामकीम था, तो यहाँ पर मैं उजरा शामकीम लिखूँगा। आपने अपने लिखना है। डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा था। उसके हैव यू बीन इन मिलिट्री, तो आप कभी मिलिट्री वगैरह में रहे हैं, तो नहीं जी मैं तो नहीं रहा। ईयर कोई पता नहीं, जब रहा ही नहीं। रीज़न फॉर लिविंग लॉ भी पीछे पे आ जाते हैं। ठीक है, एवर यू मेंबर ऑफ फाइनेंस जांबाज फोर्सेज, या कोई भी, ये सारा कुछ मैं तो नहीं रहा। अगर आप कोई रहे हो तो, या एज ऑफ फादर इफ़ अलाइव, यस अल्हम्दुलिल्लाह अलाइव हैं, तो कितनी मैं लिखता हूँ 55 लिख देता हूँ। ठीक है, एज ऑफ मदर उनकी भी मैं 54 लिख देता हूँ और यस लिख देता हूँ साथ में। तो ये जो थी ये आप लिख सकते हैं आप अपना सारा कुछ। वैसे जल्दी ये कर रहा हूँ। योर एज ऑफ एट फादर डेथ, जब वो फोत ही नहीं हुए ज़िंदा हैं, तो फिर काज ऑफ डेथ नहीं, डियर फादर मदर ही मैरी नहीं, माँ बाप ने अगर दोबारा शादी की हो तो। कहता कि व्हाट वाज योर एज व्हेन फादर मदर री मैरी, कोई पता नहीं जब की नहीं। वर यू ब्रॉट अप बाय योर ओन पेरेंट्स, जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे माँ बाप नहीं पाला है। अगर आप के माँ बाप ने नहीं, आप किसी खाला चाचा के घर रहे हैं तो आप उनका जिक्र करेंगे। अगर नहीं तो उनके साथ आपका इफ़ नॉट हु डिड ब्रिंग यू अप, अगर नहीं तो आपको किसने आप पाल पोस के बड़ा किया, और कौन सी आपकी जो उम्र है, एजेस वगैरह आप यहाँ पर इसका। हाउ मच वर यू एब्सेंट फ्राम स्कूल का। अब मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा कि ये आप ना ही लिखें चाहे कुछ हुआ है, कि आप अगर स्कूल से 2 हफ़्तों से ज़्यादा जो हैं एब्सेंट रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, तो आप वो लिखें, तो आप नहीं रहे। व्हाट सर्जिकल ऑपरेशन है, मैंने तो कोई नहीं सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह किया। अगर आपने किया और कोई अच्छा ऐसा मसला है तो आप लिख दें। उसके साथ साथ ये अगर आप में से किसी के साथ किसी को ये बीमारियां हैं सारी, तो आप वो यहाँ पर उसका डिटेल लिख सकता है। अब लिस्ट योर ब्रदर एंड सिस्टर्स इंक्लूडिंग योर सेल्फ फ्राम द ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, तो सबसे बड़ा यहाँ पर लिखना, सबसे बड़ा जी मैं हूँ वकास, तो मैंने लिखा यहाँ पर, और साथ में मैं लिख देता हूँ एक्स, क्योंकि मैं ख़ुद हूँ, क्यों एक्स अपने साथ लिखना है। बी ब्रदर और सी एस सिस्टर, तो ब्रदर जो है मेरे 2 और हैं, तो सिस्टर है ही नहीं। तो एजेस जो मेरी 22 है, एक की 16 है और एक की आई थिंक है 12, बस हाँ इतना ही डिफरेंट है। ऑक्यूपेशन सारे स्टूडेंट हैं, आप एन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड ईयर वगैरह सारा कुछ आपने लिख देना है, कब से कब तक है अनएम्प्लॉयमेंट। सिविल एम्प्लॉयमेंट अगर कोई है, आर्मा डिपार्टमेंट, तो वो सारा कुछ लिख देना है। सर्विस आर्म फोर्स, तो अगर किसी ने आर्म फोर्सेस में सर्विसेज वगैरह की है तो लिख दें, वही सारा आर्म फोर्सेस के हवाले से। हैव यू बीन एक्टिव सर्विस, अगर आप अभी भी सर्विस पर हैं तो आपने उसके बारे में लिखना है, रैंक वगैरह। व्हाट डू यू इंटेंड टू अडॉप्ट इफ़ नॉट सेलेक्टेड,
तो आपको ज़्यादातर यहाँ पर जी मियाँ साहब यहाँ पर लिख सकते हैं CSS। तो मैंने CSS नहीं करना, मैंने करना है जी बिज़नेस। तो मैं यहाँ पर बिज़नेस लिखूँगा। वाई, इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे भी नौकरी पसंद नहीं है, बिकॉज़ आई डोंट लाइक द जॉब। तो मैं तो कोई भी रीज़न लिख सकता हूँ, तो आप अपनी कोई भी रीज़न लिख दें। तो ये मैं अभी आपको फिर लिख के दिखाऊंगा। ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट मोस्ट अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ, ये और इसके साथ आपकी खूबियाँ और खामियाँ, ये मैं लिख के दिखाऊंगा। अगर ये सारा कुछ जी है, सारा कुछ जो है ना ट्रू है, परमानेंट एड्रेस जो लिखना है वो लिख देना। तो ये सारे आज की वीडियो थी। तो अगर कोई चीज़ पूछनी है तो मुझे कमेंट करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।